तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी उस समय की है जब पहाड़ों की चोटियों पर मेघमल्हार नाम की एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। वहाँ समर नाम का एक चरवाहा रहता था। समर का काम अपनी भेड़ों को चराना था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी। वह जहाँ भी जाता कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करता और उनसे छोटे छोटे ढेर बनाता। गांव वाले उसे पागल समझते थे। वे पूछते, समर इन बेजान पत्थरों के ढेर क्यों लगाता रहता है? समर मुस्कुराकर कहता, मैं ढेर नहीं लगा रहा, मैं महादेव के लिए प्रतीक्षा के घर बना रहा हूँ। पता नहीं कब वे थक जाएं और उन्हें विश्राम की जरूरत हो। उस राज्य में एक बहुत ही विद्वान पंडित रहते थे, जिन्हें अपनी पूजा पद्धति और शुद्धता पर बहुत अहंकार था। वे रोज मंदिर में सोने के कलश से शिव का अभिषेक करते थे। एक दिन वे उस चरवाहे के पास से गुजरे और उसके पत्थरों के ढेरों को देखकर बोले, मूर्ख, शिव कोई साधारण पथिक नहीं जो तेरे इन कच्चे ढेरों में बैठेगे। वे तो केवल भव्य मंदिरों और मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से प्रसन्न होते हैं। चरवाहा समर डर गया। उसने सोचा कि शायद वह गलत कर रहा है। उस रात बहुत तेज बारिश हुई और बिजली कड़की। समर अपनी झोपड़ी में बैठा रो रहा था और महादेव से माफी मांग रहा था। तभी उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर एक बूढ़ा ठिठुरता हुआ भिखारी खड़ा था। उसके कपड़े फटे थे और वह बुरी तरह भीग चुका था। समर ने बिना कुछ सोचे उसे अंदर बुलाया, अपनी इकलौती कंबल उसे ओढ़ा दी और उसे वह सूखी रोटी खिला दी जो उसने अपने लिए रखी थी। भिखारी ने पूछा, बेटा क्या तुम्हारे पास मेरे सोने के लिए कोई जगह है? समर उदास होकर बोला, बाबा मेरी झोपड़ी तो बहुत छोटी है और टपक रही है, लेकिन मैंने बाहर पत्थरों के कुछ छोटे घर बनाए हैं। वे भले ही कच्चे हैं पर उनमें मेरा प्रेम है। आप चाहें तो वहाँ सिर छिपा सकते हैं। जैसे ही वह भिखारी उन पत्थरों के ढेरों के पास पहुंचा, वे पत्थर अचानक पारसमनी की तरह चमकने लगे। वह भिखारी कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उन्होंने अपना स्वरूप धारण किया और पूरी घाटी उनके तेज से भर गई। महादेव ने समर से कहा, ग्रेटर देन समर, लोग मेरे लिए सोने के महल बनाते हैं, लेकिन मैं वहाँ केवल तभी रहता हूँ जब वहाँ करुणा हो। तुमने जो पत्थरों के ढेर बनाए वे केवल पत्थर नहीं थे, वे निस्वार्थ सेवा की नींव थे। उस विद्वान के सोने के कलश में मुझे वह शीतलता नहीं मिली जो तुम्हारी इस फटी हुई कंबल में मिली। ग्रेटर देन। महादेव ने उस बस्ती के हर पत्थर को लिंग का रूप दे दिया और वह घाटी शिला तीर्थ के नाम से विख्यात हो गई। चरवाहा समर अब चरवाहा नहीं रहा, वह उस दिव्य स्थान का रक्षक बन गया। उसने सिखाया कि महादेव को पाने के लिए किसी विशेष विधि की नहीं, बल्कि एक ऐसे हृदय की आवश्यकता है जो दूसरों के दुख में पिघल सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम ईश्वर के लिए जो दिखावा करते हैं, उससे कहीं अधिक मूल्यवान वह प्रेम है जो हम उनके बनाए साधारण जीवों को देते हैं। जब उस घाटी के साधारण पत्थर महादेव के स्पर्श से शिला तीर्थ बन गए, तो ये खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। वह अहंकारी पंडित जो सोने के कलश से अभिषेक करता था, इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया। उसे लगा कि यह कोई जादू है। वह गुस्से में चरवाहे समर के पास पहुंचा और चिल्लाया, यह असंभव है। मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैंने हजारों यज्ञ किए हैं। महादेव मुझ जैसे विद्वान को छोड़कर एक अनपढ़ चरवाहे के पत्थरों के ढेर में कैसे प्रकट हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। समर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं। मैंने तो बस एक भूखे को रोटी और एक ठिठुरते हुए को आसरा दिया था। पंडित ने चुनौती दी, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो दिखाओ कि तुम्हारे इन पत्थरों में शिव कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। तभी आकाश से एक बिजली कड़की और उन पत्थरों से एक आवाज आई, पंडित जी क्या आप सच में मुझे देखना चाहते हैं? तो चलिए, एक अंतिम परीक्षा बाकी है। अचानक उस घाटी में एक भयानक भ्रम पैदा हुआ। पंडित और समर दोनों को लगा कि वे एक घने अंधेरे कुएं में गिर रहे हैं। वहां केवल एक ही रस्सी लटक रही थी। पंडित ने अपनी फुर्ती दिखाए और समर को धक्का देकर खुद रस्सी पकड़ ली। जैसे ही पंडित ऊपर चढ़ने लगा, रस्सी एक सर्प में बदल गई। पंडित डर के मारे कांपने लगा। वहीं दूसरी ओर समर ने देखा कि नीचे अंधेरे में कोई और भी गिरा हुआ है। वह एक छोटा सा घायल खरगोश था। समर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए रस्सी छोड़ दी और उस जीव को बचा
ए के लिए नीचे कूद गया। जैसे ही समर ने उस जीव को अपनी गोद में लिया, वह पूरा अंधेरा एक दिव्य प्रकाश में बदल गया। पंडित ने देखा कि वह जिस रस्सी सर्प को पकड़े हुए था, वह वास्तव में उसका अपना अहंकार था, जो उसे ऊपर ले जाने के बजाय डस रहा था। और समर जहाँ खड़ा था, वहाँ स्वयं महादेव उसे अपनी बाहों में उठाए हुए थे। महादेव ने पंडित की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, ग्रेटर देन पंडित, तुम शास्त्रों के पन्ने तो पलटते रहे, पर उनके पीछे छिपी दया को कभी नहीं पढ़ पाए। तुमने मोक्ष की रस्सी पकड़ी थी, पर तुम्हारा मन दूसरों को धक्का दे रहा था। समर ने डूबना स्वीकार किया ताकि किसी और को बचा सके। यही मेरी सच्ची पूजा है। ग्रेटर देन पंडित का सिर शर्म से झुक गया। उसके सोने का कलश उसकी नजरों में अब मिट्टी के समान था। उसने अपने सारे भारी ग्रंथ और अहंकार वहीं त्याग दिए और समर के चरणों में गिर पड़ा। पंडित ने पूछा, प्रभु, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, समर के साथ जाओ और उन पत्थरों को फिर से सहेजो। अब मंदिर के भीतर नहीं, मंदिर के बाहर उन लोगों को ढूंढो जो प्यासे और बेसहारा हैं। उनके भीतर ही मैं तुम्हें मिलूंगा। वह पंडित अब चरवाहे समर का सबसे बड़ा सहायक बन गया। अब वह मंत्र नहीं पढ़ता था, बल्कि उन यात्रियों के पैर धोता था जो दूर दूर से उस घाटी में आते थे। लोगों ने देखा कि जब पंडित ने सेवा शुरू की तो उसके हाथों से चंदन की महक आने लगी। उस घाटी में आज भी दो मुख्य शिलाएं हैं, एक जिसे भक्ति शिला समर कहा जाता है और दूसरी क्षमा शिला पंडित। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान बोझ बन सकता है, लेकिन सेवा हमेशा हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।